दोस्तों, आज मैं फिर आ गया अपनी कहानी का पिटारा लेकर। मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मैं तंजीम खान। आज तक आपने मेरी कहानी को पसंद किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किया, लाइक किया, शेयर किया और आगे भी करते रहें। आज की कहानी मेरी पिछली कहानी अधूरे सपने का सेकंड पार्ट है। आज की कहानी हर इंसान के बीते लम्हों की आपबीती है। तो आज की कहानी का नाम अधूरे। तो सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। बावरा मन कहीं चले जाने को करता है, दूर, कहीं दूर, जहां कोई भी ना हो, हर तरफ खामोशी का सन्नाटा हो। अकेला और अकेलापन इंसान को मजबूर करता है खो जाने में, गुम हो जाने में। पर ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया भीड़ से भरा एक गोला है, हम उसी के हिस्से हैं। यहीं पर आपका अधूरापन या अधूरे सपने जो जिंदगी में ना पूरा हो सका, उसको सोच उससे बाहर आना चाहता है। मगर दुनिया गोल है और घूमो गोल गोल, यही गोल में। फिर हम घूमते हुए जब अपने शहर वापस आ गए, अपने अधूरे सपने मुंबई नगरी से लेकर, मुंबई का प्यार भी वहां की बारिश ही निकला। मेरा प्यार किसी और का प्यार बन, अपना नया दांव खेल, विदेश की उड़ान भरने, सुनहरे सपने सजोकर, वादों का अप्रैल फूल बनाकर जीवन उमंग में उड़ चला। मैंने प्यार की नई इबारत लिखने का जो वादा किया था, धोखे की माला पहने कि प्यार का शहंशाह अपने शहर में बसने की जद्दोजहद करने लगा। शहर में माँ बाप के साथ रह मगन होने की कोशिश में बीते वक्त को भुलाने लगा। पिता बीमार चल ही रहे थे और साल के गुजरते ही वो जिंदा ना रहे। हम सबको छोड़कर एक अलग सफर पर अकेले चले गए। मैं और मां अकेले रह गए, यादों के साथ। पिता ने कभी मुझसे कहा था, पिता का ना होना तकलीफ देता है। वो बूढ़ा और बीमार भी हो जाए, वो ताकत बन आपके साथ होता है। उनके जाने के बाद उनकी कमी बहुत महसूस हुई। मुंबई से लौटकर जब सबके साथ रहने का वक्त मिला तो वो नहीं रहे। फिर अधूरे सपने। अब मां और मैं घर में रह गए। पिता के जाने के बाद मां उन्हें याद करती रहती, आंखों में गम का आंसू लिए मायूस हो चली। हम भी गमगीन थे। अब मैं अपनी मां को खोना नहीं चाहता हूं। मां का दिल खुश रखने के लिए उनको घुमाना, रिश्तेदारों से मिलना मिलाने का नियम बना लिया। इधर मैं अपनी चालाक चतुर मोहब्बत से बिछड़े और ठुकराए दिनों को याद कर बेचैन हो जाता हूं। क्यों वो इतना खुदगर्ज होके किसी और के प्यार में कैसे डूब गई? क्या उसे कभी मुझसे मोहब्बत नहीं थी? वक्त रहते उसका मकसद पूरा ना हो सका तो वो मुझे बुरा वक्त समझ छोड़कर चली गई। क्यों ऐसा किया? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं? थोड़ा ज्यादा और इंतजार कर लेती। इंतजार अच्छा ही होता है। खुदा सब्र करने वालों के साथ होता है। उस दौर में उस इश्क की परछाई के दिमाग में क्या चल रहा था वो ही जाने। उससे बिछड़ा तब आंखों में आंसू भरे हुए थे। तब एहसास हुआ क्यों लोग मोहब्बत नाकाम होने के बाद संग दिल इंसान हो जाते हैं। सबको उसी नजरिए से देखते हैं धोखेबाज। इश्क एक बार नहीं बार बार होता है और फिर दिल नादानी कर गया। अपना दिल फिर उछला, उबाल मार गया। एक नाज़नीन ने मेरी उमंगों के शांत तालाब में कंकड़ बन कूद गई। फिर क्या था?
उनको देखा तो लगा शायद मेरी मोहब्बत की मंजिल यही है। और फिर फॉर्मूला रेस की तरह इश्क रेस शुरू। उससे मोबाइल पर घंटों बकैती कबूतर की तरह व्हाट्सएप मैसेज होता। हर वक्त मोबाइल के बारजे पर गुटरगू और टिन टिन की आवाज देखने को दिल लगा रहता। हाय, सुनैना का इश्क बहुत जल्दी NH हाईवे पर ना जा सका, क्योंकि वो इश्क का मैच पहले भी खूब खेल चुकी खिलाड़ी निकली। वो भी अम्मा भाई की दुहाई दे अपना आंचल बचा ले गई। फिर अधूरे सपने। मेरा मां के साथ धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। हम मां बेटे बहुत खुश जी रहे थे। फिर एक काली डाइन ने आकर मेरी मां और मेरी खुशियों को डस लिया। बदसूरत औरत ने आकर पूरे घर को बद से बदतर बनाने में कोई कसर न छोड़ी। ये बात सही है, बदसूरत लोग बदसूरत ही होते हैं, चाहे वो मिजाज या सूरत हो, क्योंकि उनको दुनिया खूबसूरत नहीं दिखती। वो हमेशा चिड़चिड़े और नकारात्मक सोच के होते हैं। सारी सोच समझ चेहरे पर होती है। उन्हें चुड़ैल या डाइन कह लीजिए। इसी निसंतान चुड़ैल और उसके पति ने मेरी माँ की खुशियां देख जल भुन गए। फिर मेरी माँ टेंशन की वजह से वो भी मेरा साथ छोड़ कोरोना काल के शुरू होने से पहले हार्ट अटैक में मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर मेरे पिता के पास चली गई। मां का जाना मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया। मैं अपनी मां से बेइंतहा प्यार करता हूं। वो मेरे लिए सब कुछ थी। मां की याद तब बहुत आती है जब भी मैं जूते का लेस बांधता हूं, क्योंकि मां ने ही मुझे वो बांधना सिखाया। बचपन में पढ़ नहीं पाता था, तब मां से कॉमिक्स पढ़ाकर सुन लिया करता था। एक्टिंग, सीरियल, फिल्म्स, बॉम्बे सिटी, ये सब माँ बाप की दुआओं से ही मुमकिन हुआ। और जब उन्हें मेरी जरूरत हुई, तब मैं सब अधूरा छोड़ उन्हीं माँ बाप के पास आ गया। हाँ, और अब माँ बाप दोनों मुझे छोड़कर दूर, कहीं दूर, ना कभी वापस आने के लिए चले गए। अधूरे सपने। इस शहर में अब मैं अकेला जी रहा हूं। अधूरापन जिंदगी में ज्यादा है। एक्टिंग, ख्वाब, दौलत और इश्क सब अधूरे रह गए हैं। जब सपने टूटते हैं तब इंसान टुकड़ों में बिखर जाता है, और बिखरे टूटे शीशे चकनाचूर, उनको समेटना, सजोना नामुमकिन होता है। अब खाली घर, खाली जीवन। अपनों के होते हुए भी तन्हाई रही। रोना चाहा तो रोने के लिए कंधे नसीब ना हुए। किसी ने भी सिर पे हाथ रख ना कहा, तू घबरा नहीं, हम हैं। गम को अकेले सहना पड़ता है। खुशियां बांटने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर गम अकेला होता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे पास मां थी, पर तारों की मां कहां होती है। वो तो अकेले रहते हैं। शायद अब मैं भी तारा बन गया हूं। अब मेरी मां भी नहीं है। रोज सुबह अकेले जगना, उठना, फिर अपने को जोड़कर दुनिया में समा जाना ही जीवन चक्र है। मैंने ये बात मान लिया है। जिंदगी आईने की तरह होती है। आप उदास होकर देखेंगे तो उदास हो जाएगी, मुस्कुरा कर देखेंगे तो मुस्कुराते चले जाएंगे। अब मैं यही कर रहा हूं, दिल से, बेदिल से, बस मुस्कुराता चला जा रहा हूं।
यही अधूरा सपना लिए